समय से पहले बूढ़ा दिख रहे हैं, झुर्रियाँ पहले आ गई हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये झुर्रियाँ केवल एक ये इसकी निशानी नहीं है, ये एक इम्बैलेंस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके नर्वस सिस्टम का और आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, यानी कि आपके हार्मोन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन आपस में खराब हो गया है। और मैं आपको कहूँ कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी बहुत खास दवाइयाँ हैं जो आपके इस प्रोसेस को डिले कर सकती हैं, रोक सकती हैं और कुछ ही दिन में आपको एक ऐसा एहसास प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ साइंटिफिक तरीके से प्रूवन है जिनका एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे कुछ हार्मफुल प्रोसेस की वजह से रहते हैं। प्रोसेस का मतलब है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट शरीर में घुस जाते हैं, जैसे टॉक्सिन्स बहुत सारे हैं बाहर से जा रहे हैं, या जो अंदर मेटाबॉलिक टॉक्सिक जो आपका लीवर बना रहा है, किडनी उसको प्रॉपर बाहर नहीं कर पा रही है। तो जरा आप सोचिए, अगर लीवर उनको प्रॉपरली डिटेक्ट करे, उनको एलिमिनेट करने के लिए किडनी की हेल्प करे और आपका डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छी चीज़ों को जो है वो डाइजेस्ट करे, उनको एब्जॉर्ब करे, तो कैसा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आपके शरीर में करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी की एक मैच्योरिटी की तरफ भी दिखाता है, लेकिन अगर ये अर्ली होने लगे, जल्दी होने लगे या तेजी से होने लगे तो जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन का बिल्डअप होना। जैसे जैसे टॉक्सिन बिल्डअप होंगे तो अंदर एक स्पेसिफिक खराब इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसकी वजह से जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, उनको प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, वो हाइड्रेट नहीं रहेंगी, तो क्या होगा, वो टाइम से पहले ही मैच्योर होने लगेंगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके इस प्रोसेस को डिले करेगा। साथ में जो इंटरनल जो जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, उसको ये कम करने का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ फॉर्मूले में आपको 3 बायोकेमिक मेडिसिन को कंबाइन करना है और 3 मदर टिंचर को आपस में कंबाइन करना है। जो बायोकेमिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है उसको आपको खाना खाने के बाद में लेना है, और जो मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन है उसको आपको खाना खाने के पहले लेना है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन सी रेमेडी है। एक्चुअली जो बायोकेमिक कंपाउंड है उसमें 3 जो मेडिसिन हमने ली है, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो सेलुलर रिपेयर करने वाली ही है, कैलकेरिया फोस। सेल रिन्यूअल करने वाली रेमेडीज को माना जाता है। बोन, टीथ, कनेक्टिव टिश्यू सबको प्रॉपरली रिपेयर करने में हेल्प करती है। कैल्शियम फोस्फेट की वजह से ये एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल की सिग्नलिंग प्रॉपर होगी। बोन और कोलाजन का मैट्रिक्स प्रॉपर होता है। वीक बोन, डल स्किन, स्लो रिकवरी, थका थका रहना है, सब चीज़ों में ये काम करता है। इसको 6x पोटेंसी में आपको लेना है, कैलकेरिया फोस 6x पोटेंसी। दूसरी रेमेडी है काली फोस। जी हाँ, काली फोस ये आपके दिमाग को बूढ़ा होने से बचाती है, जो सबसे जरूरी है। आपके नर्वस सिस्टम का हेल्दी रहना सबसे जरूरी काम है और सबसे जरूरी चीज है। स्ट्रेस की वजह से होने वाली एजिंग या स्ट्रेस की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करती है, नर्वस एग्जॉशन को कम करती है, अर्ली रिंकल ड्यू टू स्ट्रेस में बहुत बेहतरीन काम करती है। क्रोनिक जो स्ट्रेस होता है उसमें कोर्टिसोल के लेवल को ये मैनेज करती है। इसको भी हमें 6x पोटेंसी में ही लेना है, कालीफोस 6x। दोस्तों, फॉर्मूले की जो तीसरी रेमेडी है वो साइलेशिया है। साइलेशिया कोलाजन फाइबर को मेंटेन करती है, आपके हेयर, आपके नील और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी ये मेंटेन रखती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। ये समझिए डर्मल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और जो जो रिंकल है ना, वो उसको ये कम करने की सबसे बढ़िया दवाई होती है। इसको भी 6x पोटेंसी में अपने फॉर्मूले में लेने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि इनको लेना कैसे। देखिए, तीनों दवाई आपको होम्योपैथी शॉप से मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। और तीनों जो डब्बियाँ आपको मिलेंगी उनमें से 2-2 गोली आपको लेनी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को। यानी कि तीनों दवाओं में से 2-2 गोली जब आप लेंगे तो एक टाइम में आपकी 6 गोलियां बैठ जाएंगी। ऐसे ही सीधा मुंह में रख लेंगे और उनको जो है आप फोड़ लेंगे या चूस के आराम से उनको अंदर जो है वो निगल लेंगे। अब बात करते हैं कि जो मदर टिंचर वाला फॉर्मूला है, जो 3 मदर टिंचर आपको मिलाने हैं, वो कौन से हैं और उनको कैसे लेना है। तो पहला जो मदर टिंचर है वो जिनसेंग का मदर टिंचर है।
देखिए, जिनसेंग का मदर टिंचर एक नेचुरल सेलुलर एनर्जी बूस्टर है। सेलुलर एनर्जी को बढ़ाता है, एटीपी के सिंथेसिस को बढ़ाता है, माइक्रोकोंडियल एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करने का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को तेजी के साथ रिड्यूस करता है, और सेलुलर जो डिग्रेडेशन है उसको ये कम करने का काम करता है। जी हाँ, जिनसेंग का मदर टिंचर ये हमें अपने फॉर्मुलेशन में, जो मदर टिंचर वाला फॉर्मुलेशन है उसमें पहला मदर टिंचर हमें लेना है। दूसरा जो मदर टिंचर है वो है कार्डूज का मदर टिंचर। कार्डूज मैरानस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ये बहुत अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर है, साथ ही साथ ये फैटी लीवर टॉक्सिन्स के ओवरलोड को कम करता है, डाइजेस्टिव कंट्रोल बहुत तेजी के साथ करता है, साथ में किडनी की जो एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ाता है, माइल्डली डायरेटिक एक्शन भी इसका देखने को मिलता है। यानी कि ये डिटॉक्स कराने की बढ़िया रेमेडी है, साथ के साथ हार्मोनल फ्लैक्चुएशन को भी ये मैनेज करने का काम करता है, खासकर इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे एजिंग बहुत तेजी के साथ आती है। कार्डुस मैरानस का मदर टिंचर ये भी हमें अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। तीसरा और आखिरी मदर टिंचर है अश्वगंधा का मदर टिंचर। नेचुरल हार्मोनल प्रॉपर्टीज की रहती हैं, एंटी एजिंग भी है, एंटीऑक्सीडेंट इम्पैक्ट इसके रहते हैं, साथ ही साथ ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है, क्योंकि एजिंग में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो स्ट्रेस का ही रहता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव है, हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है, एनाबॉलिक बैलेंस को प्रॉपर बना के रखता है, यानी कि एक होम्योस्टैटिक की जो कंडीशन है, जो बैलेंस बनाने की सिचुएशन है, उसको ये बॉडी में बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। साथ ही ये हमारी जो नेचुरल सेलुलर जो एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, सेल को न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंचे उसको इंश्योर कराने का काम भी करता है। अश्वगंधा का मदर टिंचर ये हमारा तीसरा मदर टिंचर था। इन तीनों मदर टिंचर को समान मात्रा में आपस में मिला लेंगे, यानी कि अगर आप 30 ml की बोतल सील्ड पैक लेके आती है तो तीनों को आपस में एक कांच की बोतल में मिला के रख लीजिए। अच्छा ये रहेगा कि होम्योपैथिक शॉप पे जाइए, अपने साथ में ही सील्ड पैक 3 बोतल लीजिए और उनको बोलिए कि भाई 100 ml की एक बोतल में तीनों को मिला के हमें दे दे। अब इसको लेना कैसे? इसको लेना है आपको लगभग 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर को, 15 बूंदे शाम को। जो बायोकेमिक वाला फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया जिसमें कैलकेरिया फोस, साइलेशिया और काली फोस है, उसको खाना खाने के पहले आपको लेना है। उसकी 2-2 गोली तीनों में से निकाल लेंगे, 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम, खाना खाने के पहले, और ये मदर टिंचर खाना खाने के बाद में, लगभग आधा घंटा बाद में, और वो लगभग आधा घंटा पहले। थोड़े से पानी के साथ इसको लेंगे मदर टिंचर को, और आप देखेंगे कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आपकी बॉडी पे ये पड़ेगा कि बायोकेमिक साल्ट आपके सेलुलर न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे, सेलुलर एजिंग को कम करेंगे, और प्रोटेक्शन का काम भी आपको ये तीनों बायोकेमिक साल्ट निकाल के देते हैं। इसके अलावा जब आप मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। इसका इंपैक्ट बहुत बढ़िया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ ये बॉडी में एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। एक नेचुरल एडेप्टोजेनिक इंपैक्ट इसका रहता है, यानी कि एक नेचुरल बूस्ट आपकी बॉडी को मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं नेचुरली बिना किसी नुकसान के और बहुत कम कीमत में ही इस एजिंग के प्रोसेस को रोका जाए, स्लो किया जाए, या बहुत तेजी के साथ अगर हो रहा है तो इसको हर्डल इसमें क्रिएट किया जाए, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट जो होम्योपैथी से आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।